नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था उस पर। संदेश की प्रमुख बातों की चर्चा करेंगे, संदेश की भी चर्चा करेंगे तथा संदेश के जरिए उस प्रतिबद्धता की, उस संकल्प की, उस ताकत की, उस दृढ़ता की तथा उस नई लकीर की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खींचा। वैसे तो जो ट्रोल हो रहा है, जो ट्वीट हो रहा है, चर्चा में है, उसमें तो कहा जा रहा है कि 90% भारतीय ये अच्छी तरह समझ गए कि हमला किसने किया, किसने करवाया और क्यों किया। बाकी 10% के दिमाग में तो गोबर भरा हुआ। ये इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है। बात को आगे बढ़ाते हैं और बताया कि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते। यानी एक तरफ आप आतंकवाद की बात करोगे, दूसरी तरफ से बात करोगे, नहीं चलेगा। टेरर और ट्रेड यानी व्यापार साथ नहीं चल सकते और ना ही खून और पानी साथ बह सकता है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में दो टूक कहा कि भारत परमाणु ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास परमाणु बम है तो हमारे पास भी है। इसलिए पाकिस्तान को गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मैं यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की 3 शर्तों का जिक्र करना आवश्यक समझता हूँ। आतंकी हमला हुआ है, नंबर 1, तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से और शर्तों पर जवाब देंगे। हर उस जगह कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। नंबर 2, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकवादी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। नंबर 3, आतंक सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी सरकार और सेना दोनों को एक ही पलड़े में रखेंगे, क्योंकि दुनिया ने वो सब सच फिर देखा जब आतंकवादियों को विदाई देने पाक सेना के अफसर उमड़ पड़े। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को
अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब अगर पाकिस्तान के साथ बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, आतंकवाद पर होगी। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। अब जब यहाँ ये बात हो रही है तो मुझे अमित शाह जी का एक भाषण भी याद आ रहा है जो उन्होंने दिया था। भाषण में उन्होंने कहा था, कोट किया था कि जब हमारी सेना जीत रही थी, ये पहले की सरकार की बात की है, इंदिरा गांधी की, जब हमारी सेना जीत रही थी तो फिर सीज फायर क्यों किया गया। अब वो सवाल तो आज भी उठेगा ना, जब आप पुराने गड़े मुर्दे खोल दोगे तो आपका भी तो मामला सामने आएगा। तो अब भारत के लोग, यहां तक कि भक्तगण भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब हम जीत रहे थे, हम पीओके में प्रवेश कर रहे थे, अगर गोदी मीडिया की बात करें तो इस्लामाबाद तक पहुंच चुके थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भाग चुके थे, वहां सेना 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, तो भाई ये बंद करने की क्या जरूरत है, सीज फायर की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये भी सुनिए अमित शाह जी को। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन देश के नाम था, लेकिन इसने संदेश पूरी दुनिया को दिया। भारत ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बावजूद उसने पाकिस्तान की समझौते की गुहार मान ली। किसने गुहार की थी, क्यों गुहार हुई थी, इस पर भी चर्चा हो रही, क्योंकि आज जो नेताजी बने घूम रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने हमारे देश के लोगों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांध कर लपेट कर भेजा था, अन्य किसी देश के आदमी को नहीं। आज वो चौधराहट कर रहे हैं, चौधरी बने घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने कराया समझौता। Again, let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of 2 nations. But trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. जो बात भारत की सरकार के प्रवक्ता को कहनी चाहिए, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, रक्षा मंत्री को कहनी चाहिए, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करके बता रहे हैं हमको। ये कहां का न्याय? प्रधानमंत्री जी को अपने संबोधन में इस बात को रेखांकित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं। एक बड़े मकसद और व्यापक हित में भारत ने शांति की राह चुनी। पहले से ही युद्धों में उलझे विश्व के लिए हिंदुस्तान का कदम आशा की बहुत बड़ी किरण है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भारत ने अद्भुत संयम का परिचय दिया। लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी और भारतीय सेनाओं ने उसे ही लक्ष्य किया। भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार
अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया कि आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। शांति का एकमात्र रास्ता यही है कि पाकिस्तान को अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना होगा। पड़ोसी देश से अब बात होगी तो आतंकवाद और पीओके पर। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पीएम ने विकसित और शक्तिशाली भारत की बात की। देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि 2047 तक विकसित मुल्क बनने के लिए पूरी जी जान लगाकर दौड़ना होगा। लेकिन 2047 में विकसित भारत तभी बनेगा जब भक्तगण ट्रोल करना बंद कर देंगे। अभी विदेश सचिव को आपने सुना ना, किस तरह ट्रोल किए गए। उनकी लड़की रोने लगी कि ये हो क्या रहा है और उनको अपना ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं विक्रम मिश्री। आईएफएस बनना बच्चों का खेल नहीं। इतने भक्त हैं जो आईएफएस बन चुके हैं। अरे पीसीएस भी नहीं बन सकते हो। झंडा जरूर उठा सकते हैं आप, किसी को ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जहां तक पहुंचा है ना, आपकी औलादें पहुंचेंगी नहीं। लेकिन चूंकि इसकी पृष्ठभूमि श्रीनगर से है, इसलिए आप उसे ट्रोल करो। आप ये क्यों बोलते हैं कि वो प्रवक्ता था? प्रवक्ता के ऊपर हथियार नहीं उठाते, जिस तरह दूत के ऊपर हथियार नहीं उठाते। प्रवक्ता या दूत किसी का प्रतिनिधि होता है, स्वयं निर्णय नहीं लेता, कुछ बातों का आदान प्रदान करता है, यहां का संदेश वहां संदेश ले जाता है। विक्रम मिश्री ने वही किया और वही कहा जो भारत सरकार ने निर्णय लिया था या भारत की सेना ने निर्णय लिया था। ऐसे में उनको ट्रोल करना कतई उचित नहीं। तो 2047 तक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि विकसित भारत बने भारत, तो उन्हें जो ट्रोल आर्मी है ना, इस पर अंकुश लगाना होगा। हर बात को ले उड़े कौवा कान ले गया, जानते कुछ नहीं उसके बारे में। कौवा की स्पेलिंग नहीं पता उनको, कान ले गया। क्षेत्रीय अस्थिरता इसमें बड़ी बाधा है और भारत ने फिलहाल इसका इलाज कर दिया है, ऐसा उन्होंने कहा। पाकिस्तान तक सख्त संदेश पहुंच चुका है। इस टकराव के आगे न बढ़ने और भारत के फिर से अपने लक्ष्य की ओर चलने से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में नई आशा जगी। इसी तरह की एक और आशा है अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वार का टल जाना। भले ही अभी केवल 90 दिनों के लिए ही। डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी के चलते दोनों देश एक नए ट्रेंड वार की तरफ बढ़ चुके। कुल मिलाकर सारा खेल ट्रेड की तरफ चला, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ट्रेड और टॉप दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। तो जो कुछ भी एक मसाला तैयार हुआ है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मेरे जैसे कम बुद्धि के आदमी समझ पा रहे हैं, उसमें तो यही है
कि अमेरिका ने जो भी ये गेम किया, ये वही अमेरिका ना, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे लोगों को वीडियो में भेजा था, ये वही अमेरिका, उसने जो भी कुछ किया अपने बिजनेस को ध्यान में रख के किया, उसका ट्रेड डिस्टर्ब ना हो इसके लिए उसने किया। मेरी समझ से उसको ना भारत से कोई हमदर्दी है ना पाकिस्तान से हमदर्दी है, उसको हमदर्दी है, वो चाहता है अमेरिका फर्स्ट, बट हम क्या चाहते हैं? भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट। तो इससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तनाव में थी भारत की। अब जब बात हुई है तो आशा है कि आगे कोई बेहतर हल भी निकल आएगा। एक और सकारात्मक खबर यह भी रही कि 3 साल से ज्यादा समय से युद्ध में उलझे रूस और यूक्रेन में सुलह हो सकती। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही इसे लेकर उम्मीदें जग गई थी और अब गुरुवार को तुर्की में दोनों देशों के बीच पहली बार सीधी बातचीत होने जा रही है। यूक्रेन युद्ध, टैरिफ वार और भारत पाक तनाव ने दुनिया को गंभीर संकट में डाल दिया था। तीनों मोर्चों पर आई सकारात्मक खबरों का असर रहा कि सोमवार को भारत का निफ्टी इंडेक्स 3.5% से ज्यादा बढ़ा है। ताजा घटनाक्रम से जब अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तो बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी यानी भारत पर भी पॉजिटिव असर जरूर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।